तो गोविंद दास जी का भाव ऐसा है कि ठाकुर जी के संग में छुपम छुपाई खेलते थे गोविंद दास जी। हम लोग भी खेलते थे ना बचपन में। एक व्यक्ति जो है वो गिनती करता था 1 2 3 10 तक, और बाकी के सब छुप जाओ, और फिर सबको ढूंढते थे कौन कहां है, और जो सबसे पहले मिल जाता था फिर अगली बारी उसकी। तो ऐसे ही एक बार श्रीनाथ जी गोवर्धन के पर्वत पर, अभी 400-500 वर्ष पुरानी बात है, गोविंद स्वामी जी के साथ में छुपम छुपाई खेल रहे थे। तो गोविंद दास जी की जब बारी आई तो वो 1 2 3 4 ऐसे 10 तक गिन रहे थे। सब लोग छुप गए, 4-5 सखाते, ठाकुर जी भी थे संग में। लेकिन ठाकुर जी इसलिए पकड़ में आ जाते हैं क्योंकि सुगंधी आती है ठाकुर जी में से। वो जहां चलते हैं वहां पर कुमकुम गिर जाता है। दूसरा, वो कहीं भी बैठे उनके पायलों की और उनके श्रृंगार की आवाज आती रहती है और सुगंधी आती है। तो गोविंद स्वामी सूंघ सूंघ के पहुंच गए कहां बैठे, देखो वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले ठाकुर जी अब आपकी बारी, जाओ गिनती गिनो, अब हम छुपेंगे। सो ठाकुर जी ने 10 तक तो गिनती की, 1 2 3 4 5 6 10 तक गिनती की। सारे सखा दुबक गए। अब ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं ढूंढवे। सो गए चुपचाप मंदिर में जाके सो गए। अब यहां सब सखा डूब के बैठे हैं कहीं ना महाआलसी हैं, कोई श्रम का काम नहीं कर सकते, मंदिर में जाके सो गए। अब यहां गोविंद स्वामी 2 घंटा से ऊपर पेड़ पर बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। सब सखा बोल रहे, बोले लाल जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आए नहीं। 2 घंटे बाद शाम के उत्थापन घंटे बजे मंदिर में, ठाकुर जी की आरती होने लगी। गोविंद स्वामी बोले अरे आरती हो रही है, मतलब ठाकुर जी ढूंढ ही नहीं रहे थे, मंदिर में जाके सो गए, हम यहां धूप ताप में तप रहे हैं। सो गोविंद स्वामी तो महाराज आग बबूला हो गए, क्रोध में भर करके पहुंच गए मंदिर के बाहर, और मंदिर के बाहर से ही ठाकुर जी को देखने लगे। यहाँ गुसाई विठलनाथ जी आरती कर रहे हैं ठाकुर जी श्रीनाथ जी की, और श्रीनाथ जी ऐसे खड़े हैं और बाहर से गोविंद स्वामी कह रहे हैं, बोले आज बाहर निकल के आ तो बताऊंगा ठाकुर जी से। और वहां पे एक पद भी है, दावले भागो दावले आयो भाज गमार। गोविंद स्वामी बाहर से कह रहे हैं दावले आयो भाज कमार, कबई तो निकसो को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी से ये बात कब प्राप्त हुई, जब सख्य भाव है, ठाकुर जी के प्रति सखा। एक बार गोविंद स्वामी जी भीतर खड़े होकर के और पद सुना रहे थे ठाकुर जी को, आओ गोपाल श्रृंगार बनाऊं। गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे। अब गुसाई जी इधर उधर सामग्री लेने के लिए नीचे झुके, सोई आंख बंद करके गा रहे थे। गोविंद स्वामी ऊंचे ऊंचे स्वर ले रहे थे। इतने में ठाकुर जी ने एक मोटा सा भारी सा मोती उठाया और उठा करके अंदर से गोविंद स्वामी के सिर पर मारा। जैसे ही सिर पर लगा तो गोविंद स्वामी के यहाँ पे गुम्माटा फूल गया। तो गोविंद स्वामी यूं पकड़ के बोले अच्छा माने ना है, उधम मचा रहा है। सो वही मोती उठा करके गोविंद स्वामी जैसे मारने लगे, सोई गुसाई जी ने देख लिया। गुसाई जी बोले अरे गोविंदा क्या कर रहा है, ठाकुर जी को श्रम करे हैं, मोती मार रहा हो ठाकुर जी में। गोविंद स्वामी बोले तुम्हारो लाला मारे, देखियो कैसे गुम्माटो उठा दियो, मेरी बात है कोई दिक्कत ना, मैं मारूं तो दिक्कत है। तो ऐसा प्रेम भाव गोविंद स्वामी का ठाकुर जी के साथ में रहता था। एक बार की लीला आती है कि एक बार एक झाड़ू लगाने वाला, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं था, बाहर बैठा बैठा रोता रहता था, कैसे होंगे ठाकुर जी, कैसे दिखते होंगे। दर्शनार्थी जो बाहर आते थे उनसे पूछता था आज लाल जी का श्रृंगार कैसा, आज लाल जी के मुकुट कैसा, आज लाल जी की माला कैसी, दर्शन तो कर नहीं सकता। एक दिन ठाकुर जी बोले भैया ये इतना बेचारा तड़पता है मेरे लिए, क्यों ना मैं ही बाहर चला जाऊं। तो एक दिन राजभोग के बाद जब मंदिर बंद हो गया, दोपहर में 12-1 बजे सब लोग चले गए, तब ठाकुर जी मंदिर से निकल के बाहर आ गए और उस झाड़ू लगाने वाले को अपने हृदय से लगावे, कभी उसके कंधा पे बैठ जाएं, कभी उसके संग घूमे। अच्छा उसी दिन गोविंद स्वामी ने दाल बाटी का न्योता दिया था ठाकुर जी को। ये 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो हमारे ब्रज में मंदिर बंद रहते हैं ना, इसमें ठाकुर जी सोते नहीं है, अपने सखाओं के संग खेलने जाते हैं। इसीलिए 4 बजे उठते ही ठाकुर जी, जैसे कपाट खुलते हैं मंदिरों हमारे यहाँ शाम को, तो ठाकुर जी को फल का भोग लगाया जाता। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी घर पे नहीं है, अभी वन में है, वन में फल खा रहे हैं।
सखाओं के संग खेल रहे हैं। तो आज गोविंद स्वामी जी ने ठाकुर जी को निमंत्रण दिया दाल बाटी का। सो ठाकुर जी चल के तो गए नहीं, वो झाड़ू लगाने वाले के कंधा पे बैठ करके गए। बोले हमको गोविंद स्वामी की कदम खंडी छोड़ दो। अब वहां जाकर के ठाकुर जी उसके कंधे से उतरे, उससे बोले तो को भूख लगी है? तो बोला हाँ मुझको भूख लगी। बोले सुन, तू अगर भीतर जाएगा तो गोविंद स्वामी भगा देगा। भैया तू झाड़ू पोछा करे वाला आदमी है, तो वो अछूत मानेंगे, लेकिन तू यहीं खड़ो रही हो, तेरे काजे बाटी मैं ले आऊंगा। ठाकुर जी का कैसा स्वभाव। वहां गोविंद स्वामी बढ़िया। अच्छा, ये लीला सबको नहीं दिखती थी, ये लीला केवल सखाओं को ही दिखती थी, और जिस पर ठाकुर जी रीझ जाए उसको दिखती थी। गुसाई जी आदियों को भी ये लीला नहीं दिखती थी, पुजारियों को भी नहीं दिखती थी। ठाकुर जी बैठ गए। गोविंद स्वामी बढ़िया चूल्हे पे वो बना रहे थे बाटी। अब बाटी बना करके जैसे ही ठाकुर जी को परोसे, ठाकुर जी एक खामे, एक को अपनी जेब में धर लें। क्यों? वो खड़ो बाकू देनी है जाके। वैसे तो ठाकुर जी 7-8 बाटी खाते, वही में पेट भर जा। तो आज ठाकुर जी ने 20 बाटी खाई। गोविंद स्वामी बोलो पेट है कि तालाब है कि समुद्र है कि कुआ है, कहां जा रहे हो भैया सब रहो? ठाकुर जी कह रहे तू काहे को पूछ रहे हो, खवा तो जाना हमें। प्रेम से पाते गए। कभी अष्ट सखाओं की कथा सुने, इतना आनंद आता। अभी हमारी कथा है अक्टूबर में, गिरिराज रसामृत। अक्टूबर में सितंबर में है, पता नहीं सितंबर या अक्टूबर में है, उदयपुर में 4 दिन का गिरिराज रसामृत। वहां अष्ट सखाओं की कथा, इतना आनंद आता है। तो ठाकुर जी ने गोजा में भर लिए, सब अपने जेब में भरते चले गए। उसके बाद ठाकुर जी बोले अच्छा भैया ठीक है चले, हम बहुत खा लियो, अब जाके नेक पौड़ेंगे, सोएंगे मंदिर में जाके। तो ठीक है। अब जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए सो पीताम्बरी फूल गई ठाकुर जी की, बाटियां भर रही थी जेब में। गोविंद स्वामी बोले जे का भयो लालजी, भोजन करके पेट निकरे करे, तुम्हारे तो किनारे ते बढ़े हैं दोनों। ये किनारे ते कमर निकरी आई है बाहर, लोगन के पेट बाहर निकले भोजन करके, आपकी कमर निकरी आई है। दिखाइयो तो कहा है। अब ठाकुर जी भगे ना कछुना कछुना। इतने में गोविंद स्वामी पकड़ा तो महाराज बाटियां भर रही थी जेब में। कौन के ताई लेके जा रहे हो, सही सी बताओ। इतने में गोविंद स्वामी ने देखा तो एक पेड़ के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला खड़ा था। अच्छा, याकू हमारी लीला दिखाई दे रही है, याको मतलब यही के संग आए हो आप? ठाकुर जी बोले अरे भैया बेचारो बड़ो प्रेमी है हमारो, और वो तो बड़ो बढ़िया लगे बेचारो, दर्शन ना कर पावे, अंदर ना आ पावे मंदिर में, झाड़ू पोछा करे बेचारो, या हमारे मैं नहीं बाहर आके याकू दर्शन दे दिए। गोविंद स्वामी बोले ठीक है आपकी कृपालुता तो मान ली, लेकिन अब मंदिर में ना बिना नहाए धोए मत जाइयो। हाँ, झाड़ू पोछा लगाए वारे छू लिए आपने, अब नहा धो के जाइयो। ठाकुर जी बोले भैया देख ठंडी पड़ रही है, मुझको नवावे की मत के, मैं तो ऐसी चलो जाऊंगा। नहीं नहीं, क्यों नहीं, हम लोगन के लिए तो इतने नियम कि नहा के आओ, शुद्ध रह के आओ, अपरस में रहो, किसी को छूना नहीं, बिल्कुल शुद्धता का ध्यान, और खुद बिना नहाए धोए जाओगे मंदिर में, नहा के जाओ। ठाकुर जी बोले देख हम आचमन कर ले रहे हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाई अभ्यंतर सूचि। इस मंत्र को बोल के यदि छिड़काव करें पानी का तो नवे धोवे माने जाते हैं। कर मत लेना, नहाना ही। ये केवल तब लागू हो सकता है कि स्नान के बाद आप पूजा में बैठे और तब कहीं बाहर से आए तो अपवित्र हो, तो उस समय ऐसे कर लो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा स्मरेत पुंडरी। तो ठाकुर जी ने यही किया। गोविंद कुंड था, उसका जल हाथ में लिया और ऐसे ही उछालने लगे। अपवित्र अपने नाम से ही अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा। इसने में गोविंद स्वामी पीछे से गए, ठाकुर जी को दिया धक्का और गेड़ दिए गोविंद कुंड में। अब तो ठाकुर जी ऊपर से नीचे तक पूरे गीले हो गए। बोले गोविंदा आज तेने जो किया तेरी शिकायत करूंगा मैं गुसाई जी थे। बोले कर दियो। गुसाई जी जब मुझसे पूछेंगे कि गोविंदा तूने ऐसा क्या किया, तब मैं हूं बता दूंगा कि आप क्या कर रहे, कौन कौन के कंधा पे चढ़ के घूम रहे। इतने में ही घंटे बजने लगे। ठाकुर जी दौड़े महाराज। जैसे ही मंदिर में पहुंचे गुसाई जी ने कपाट खोले, श्रीनाथ जी खड़े थे और ऊपर मुकुट से लेके नीचे तक सब गीले, ठंडी का समय।
गुसाई जी ने तुरंत कंबल उड़ाया, अंगीठी जलाई, बोले अरे लाल जी आप गीले कैसे हो गए? तब गोविंदास जी आए, बोले मैं बताऊं कैसे भय, ये ऐसा ऐसा लीला करे तुम्हारा छोरा, और बाहर डोले उनके कंधान पर चढ़ जाए, झाड़ू लगा व्यवहार इनके पे, और नहा धो ना रहो या हमारे गोविंद कुंड में फेंक दियो मैंने। तब गुसाई जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि जय हो लाल जी, आपकी लीला, सब पे कृपा करते हैं, सब पे आनंद बरसाते हैं। तो ये सख्य भाव सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना, उतना प्रत्यक्ष अच्छा तब लगेगा जब 7 भक्तियां जीवन में आएंगी। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, और उसके बाद सख्य। प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें फिर चलेंगे आगे। श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति। जब तक आप श्रवण नहीं करोगे तब तक जगन्नाथ जी से प्रीति नहीं हो पाएगी। अगर आप किसी व्यक्ति को, मैंने पहले भी एक दिन कथा में कहा था, सीधे मंदिर में ले जाके जगन्नाथ जी के सामने खड़ा कर दोगे, उसके अंदर कोई भाव ही नहीं आएगा। लेकिन आप पहले उसको कथा में लाओ, कथा में लाके जगन्नाथ जी का चरित्र सुनवाओ, श्री भागवत की कथा सुनवाओ, राम कथा सुनवाओ, कुछ दिनों तक उसको केवल कथा सुनाओ, उसके बाद आप जगन्नाथ जी के सन्मुख ले जाएंगे ना, जगन्नाथ जी के सन्मुख जाते ही उसके नेत्र सजल हो जाएंगे। भक्ति को प्रवेश करने का प्रथम द्वार है कान, श्रवणम। पहली भक्ति श्रवण, दूसरी भक्ति कीर्तन। जिनका श्रवण किया अब उनका कीर्तन करो। कई संस्थानों में कीर्तन की बड़ी प्रधानता, लेकिन लोग वहां क्या करते हैं? श्रवण नहीं करते, बस कीर्तन में उछल कूद करने के लिए कीर्तन करते रहते हैं। आपको कीर्तन का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा जब तक बिना श्रवण के नहीं जाओगे। कथा पहले सुननी पड़ेगी आपको, तभी कीर्तन का लाभ प्राप्त होगा। श्रवणम दूसरा, कीर्तनम तीसरा, स्मरणम। भीड़ से दूर एकांत में बैठ करके श्री ठाकुर जी का स्मरण। श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, और चौथी भक्ति आती है पाद सेवनम। ये लोग जो घर में अपने ठाकुर जी ले आते हैं और उनकी सेवा करते हैं, पहले 3 भक्तियों को लाओ, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इसके बाद में आपको अधिकार मिलेगा सेवा का। यदि ये 3 भक्ति नहीं लाए तो आप चौथी भक्ति में निपुण नहीं हो पाओगे, सेवा नहीं कर पाओगे ढंग से। पहले श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन भक्तियों को पुष्ट करो, तभी आपके घर के ठाकुर जी की आप अच्छे से सेवा कर पाओगे। चौथी भक्ति कौन सी? पाद सेवनम, सेवा ठाकुर जी की। नहीं तो सेवा में कोई ना कोई अपराध आपसे बनता रहेगा। सेवा में पुष्टता चाहते हो तो पहले 3 भक्ति को पुष्ट करो, श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, और 5वीं भक्ति आती है अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना। अर्चना मतलब आरती करना, ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाना, नैवेद्य अर्पित करना, भोग लगाना। ये सब में निपुणता कब आएगी? जब ये 4 भक्ति पुष्ट होंगी। एक के बाद एक सोपान है चढ़ने के। श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, और 6वीं भक्ति आती है अर्चनम दास्यम, ठाकुर जी के दास बनो। श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, फिर आता वंदनम, वंदना करो ठाकुर जी की, सुंदर सुंदर कीर्तन गाओ, गीत गोविंद गा करके सुनाओ। आपके पास में यदि आपकी कोई निर्मित कोई भाव हो वो सुनाओ, ठाकुर जी की वंदना करो। उसके बाद दास्यम। दास्य का मतलब होता पूर्ण समर्पण। ठाकुर जी जैसे चाहोगे वैसे हम रहेंगे, आप जो चाहोगे वो हम करेंगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। पहले सुन लो 9 भक्ति फिर गाएंगे। तो दास्यम, ठाकुर जी के अधीन हो जाओ, आप जैसे चाहोगे। सुदामा जी का एक भाव मुझे इतना प्रिय लगता है। सुदामा जी की आज तो थी एकादशी, तो आज पूरे दिन कुछ पाया नहीं। दूसरे दिन घर में कोई सामग्री नहीं, तो द्वादशी भी एकादशी हो जाती थी। तीसरे दिन पत्नी कहती 2 दिन हो गए कुछ खाए नहीं, कुछ लिया आओ कहीं से। सुदामा जी कहते कोई दे जाएगा तो ठीक है, हम किसी से मांगेंगे नहीं। तो तीसरे दिन भी व्रत। चौथे दिन पत्नी रोती कैसा जीवन हमारा, लोगों की एक एकादशी हमारी 4-4 हो रही है।
सुदामा जी कहते कितने धनभाग्य हैं देवी। एकादशी मतलब ठाकुर जी के प्रति प्रेम, और ठाकुर जी दुनिया को तो एक ही एकादशी करवा रहे हैं, महीना में 2 एकादशी करवा रहे हैं, मुझे तुझे तो 8-8 एकादशी करवाते हैं। मतलब ठाकुर जी हमको कितना प्रेम करते हैं। हर स्थिति में ठाकुर जी की इच्छा समझो। कोई काम बन जाए तो ठाकुर जी की इच्छा, नहीं बने तो भी ठाकुर जी की इच्छा। सही बता रहे हैं, आप बहुत कम दुखी रहोगे। हमारी तो यही स्वभाव अब धीरे धीरे कथा कहते कहते हमारे अंदर तो ये आ गया है। कोई काम यदि बन जाए तो हम सोचते हैं लाल जी की इच्छा, और कोई काम नहीं बना तो भी हम सोचते हैं लाल जी की इच्छा। हमारे एक पंडित जी हैं, उनका ब्याह होने वाला है। अब वो मेरे से बोले महाराज जी मैं ब्याह करूं कि नहीं। मैंने कि लाल जी से पूछो। और मैं पता नहीं क्यों पहले ही जान गया था कि लाल जी कुछ खेल करने वाले हैं। तो हम लाल जी से कैसे पूछते हैं, हम पर्चियां बनाते हैं, करें नहीं करें, और तीसरी पर्ची बनाते हैं जो तुम्हारी मर्जी। जो तुम्हारी मतलब लाल जी कह रहे हैं जो तुम लोगों का मन करे। तो हमने 3 पर्ची बना करके ठाकुर जी के सामने डाली, और मुझे सच में आभास हो गया था कि ठाकुर जी कुछ खेल करने वाले हैं। और वो पंडित जी के गांव में सब बातचीत हो गई है, सब पक्का हो गया ब्याह का सब। अब वो पूछ रहे लाल जी से, तो लाल जी के चरणों के समीप जो पर्ची गई वो उठाई, उसमें गोला, उसमें लिखा नहीं करो। अब क्या करूं, मां घर में तो बात चल रही है। तो मैंने तो अब क्यों पूछने आया। लाल जी इसलिए मना करने बोले पहले पूछता, सब बातचीत हो गई, अब क्यों पूछ रहे हो मुझसे, एक बार और पूछ लूं। मैंने कि अब की बार और आ गया ना नहीं करो तो। फिर किया तुम्हें जीवन भर रोएगा फिर कि लाल जी मना कर रहे थे, मैंने फिर भी ब्याह कर लिया। मैंने अब मत पूछे, लाल जी खेल रहे हैं तुम्हारे साथ, वो ठाकुर जी कह रहे हैं अब आनंद करो। तो हम अपने लाल जी से कभी कभी पूछ लेते हैं। और कई बार तो हम सब लोग, कई पंडित जी लोग, कहीं कुछ बात होती है तो हम लोग कथाओं भी वहां कथा करने जाए कि नहीं ये भी ठाकुर जी से पूछते हैं। तो स्पष्ट आ जाता है नहीं करो, और हम उसी बात को मान लेते हैं। लाल जी ने जो कहा वो परम सत्य है। दास्यम, ठाकुर जी की जो इच्छा हो उन पर निर्भर रहो। ये हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो और अच्छा। ठाकुर जी जो विचार करेंगे सब अच्छा है। ये कौन सी भक्ति है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, 7वीं भक्ति। और 8वीं भक्ति क्या है? सख्य, ठाकुर जी के सखा बन जाओ। बंधुओं, सख्य में अधिकार और मिल जाते हैं। जब सख्य भाव प्रारंभ होता है ना तो आपके पास में और अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अधिकार कैसे? अधिकार की जब बात आती है तो अधिकार में प्रेम भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है। अधिकार में हास्य भी आ जाता है, विनोद भी आ जाता है, और लड़ाई झगड़ा भी आ जाता है। ये सब भी चलता है। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के साथ में सख्य भाव आप रख सकते हो। लेकिन सख्य बनने से पहले आपको 7 भक्तियां लानी पड़ेंगी। मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं, कई लोग बिना 7 भक्ति किए सीधे सखा बांध लेते हैं ठाकुर जी को, फिर अपराध करते हैं। ये भक्तियां आपको अपराध मुक्त रखेंगी। ठाकुर जी को सखा मानो, और सख्य के बाद आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब है अपने दिल की सुख दुख जो भी बातें सब ठाकुर जी से कहो। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कही।